तो अब बेसिकली ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जो कि बिबिया चैप्टर का नाम है। महादेवी वर्मा द्वारा क्या किया गया, इसको लिखा गया। तो इस पूरे कहानी को हम समझते हैं। कहानी थोड़ा बड़ा है, बट मैं आपको कोशिश करूँगा शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो में, यानी कि पूरे चैप्टर को कम से कम टाइम में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो बेसिकली ये चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होता है और यहाँ से कहानी स्टार्ट होती, तो हम चले करते हैं। तो महादेवी वर्मा जो थी, ये क्या करते थे, इनके घर पे जो नौकर वगैरह क्या करते थे, काम वगैरह करते थे, उनके प्रति प्रेम और स्नेह का व्यवहार रखती थी। इसी के कारण इनके घर पे जो भी काम करने वाले लोग होते, ज़्यादा काफ़ी लंबे टाइम तक क्या होते थे, टिके रहते थे। ठीक है। और उनके शहर की जो धोबिन थी, जिन्हें जो क्या करती थी, यानी कि लेखिका को जीजी या दीदी कहकर बुलाती थी, उसका एक लड़का था जिसका नाम था दमड़ी। वो महादेवी वर्मा जी को, लेखिका को क्या बोलता था, मौसी जी कह के बुलाता था। वैसे अगर हम देखें कि जो ये छोटे समाज के लोग होते हैं, अपने मालिकों को इस तरीके से संबोधन तो नहीं करते हैं, क्योंकि उसको लोग बुरा मानते हैं। बट लेखिका जो थी वो काफ़ी दिल की अच्छी थी, इसलिए वो उनका संस्कार मानती थी और उस पर कोई बिल्कुल बुरा नहीं मानती थी। अब बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या होता है कि लेखिका के यहाँ जो काम करने वाले लोग, मतलब लोग थे, जैसे उनमें से धोबी, नाइन, ग्वालिन थे। तो ये सब क्या करते थे, जैसे धोबी क्या करते थे कि उनके जो लेखिका के घर पे जो कपड़े वगैरह होते थे वो ले जाते थे धुलने के लिए। नाइन क्या करते थे कि जो लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा जी को तेल उपटन, यानी कि तेल वगैरह नहाने से पहले जो लगाते हैं वो लगाते थे। ग्वालन क्या करता था, अपने हाथों से खुद क्या करता था, मक्खन निकालता था और उनको खिलाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देता था, घंटों ही लगाता था। और इसके सिवाय अगर हम देखें तो जो लेखिका का परिवार था वो अपने गांव में एक तरीके से काफ़ी माना जाना प्रतिष्ठित लोगों में से माना जाता था, क्योंकि ये एक तरीके से लोगों के प्रति बहुत दया भाव वगैरह रखते थे और सबसे स्नेह वाली प्यार भावना रखते थे दूसरे के खिलाफ। यही एक कारण था जिससे कि उनके घर पे लोग क्या करते थे, जो भी काम करने वाले लोग थे, काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक वो लोग क्या करते थे, टिके रहते थे। अब हम आगे की अगर बात करें तो कि ये जो दमड़ी की जो धोबिन माँ है, वो क्या करती थी, जब लेखिका छोटी थी तभी से उनके क्या करते थे, विद्यार्थी काल से उनके कपड़े वगैरह क्या करती थी, धुलती थी। और बेसिकली यहाँ ये बताया गया कि जो धोबिन थी उसके बहुत सारे लड़के हुए, लेकिन क्या होता था, उसके लड़के सारे मर जाते थे। तो इसने क्या किया कि जब ये लड़का हुआ लास्ट वाला, तो एक तरीके से उसने क्या किया, अपने बच्चे को दूसरे को एक तरीके से बेच दिया। तो जिसका ये परिणाम हुआ कि वो क्या होता, वो बच जाता किसी तरीके से। और वो बचने के बाद में क्या, उसको अलग ही एक तरीके से खुशी मिलती कि कम से कम उसका लड़का तो बच गया। इसके बाद में क्या होता कि वो एक तरीके से दमड़ी नामक एक वर्ग होता था, उन्हीं के मतलब उन्हीं को बेचा था और उन्हीं के आसपास क्या होता था, ये काम करता था उन्हीं लोगों के बीच में, जिसके कारण उसका नाम क्या पड़ गया था, दमड़ी लाल रख दिया गया था। और ये लोग क्या करते थे, धोबिन और दमड़ी, ये लोग क्या करते थे कि लेखिका के घर पे अगर कपड़ा धुलने के लिए भी नहीं होता था तो भी ये साफ कपड़ों को उठा के लेके जाते थे और क्या करते थे, धुलते थे। ये बात क्या होती थी, लेखिका को चुभती थी, मतलब अच्छा नहीं लगता था। और फिर उसी टाइम उनके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या ख्याल आता है, बिबिया और उसकी माई के बारे में। तो बेसिकली जो चैप्टर का नाम है वो कंटेंट एक तरीके से हमें यहाँ पर मिलता है कि उनके माइंड में बिबिया और उसकी माई, यानी कि उसकी एक तरीके से जो माँ होती है उसका ख्याल आता है। अब क्या ख्याल आता है हम आगे बताते हैं। तो बेसिकली यहाँ बताया गया कि बिबिया की जो माँ है, वो जब लेखिका के घर पे एक तरीके से आती है तो उनके शरीर पे चोटों के निशान होते हैं और चेहरे पे विवशता, यानी कि दुख एक तरीके से प्रकट होता है। और फिर इसके बाद में इसका उन्होंने रीज़न पता लगाने की कोशिश किया, तो उनको रीज़न में क्या मिला कि जो बिबिया की माँ थी, उनके जो पिता थे क्या थे, बहुत शराबी थे और झगड़ालू पति थे जो, और वो क्या करते थे, बिबिया की माँ के ऊपर बहुत सारा क्या करते थे, अत्याचार करते थे। तो यही रीज़न था। अब उसकी जो बिटिया थी जिसका नाम क्या था, अ, बिबिया, वो क्या होती थी, वो भी लेखिका के घर पे जाया करती थी और वो लेखिका को दीदिया कह के बुलाती थी। और कभी कभार क्या करती थी, लेखिका की जो माँ वो दीदिया बोलती थी और जो बिबिया थी वो क्या बोलती थी, मौसी जी बोलती थी। और अगर हम बात करें कि जैसे कि बिबिया और उसकी माँ जिस वर्ग से बिलोंग करती थी, तो उनमें लोग ज़्यादातर कैसे होते थे, सांवले, लेकिन ये सांवले ना होकर गेहूँ रंग की होती थी और हंसमुख चेहरा था, मतलब हमेशा चेहरा खिला हुआ होता था, आंखें चंचल थी, शरीर सुडौल व गठीला था, मतलब गोल मटोल एक तरीके से हम बोल सकते हैं।
और लेकिन अगर हम देखकर ये अगर पता लगा कर देखें कि हाँ वो धोबिन होगी, तो देख कर ये कहना बहुत ज़्यादा कठिन था कि वो क्या थी, एक धोबिन थी। लेकिन क्या थी, वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी थी। वो क्या करती थी, जब दादी झाड़ू लगाती थी तो उनके हाथ से झाड़ू लेकर सारा घर खुद ही साफ करती थी। भाभी जब लेखिका की भाभी एक तरीके से जब रोटी बनाने जाती तो क्या करते, उनके हाथ से छीन के खुद बनाती थी। और जब भाई क्या करता, इस्त्री करके मतलब कपड़े वगैरह जाता इस्त्री करने, तो क्या उनसे छीन कर वो खुद ही करती थी। लेकिन उसके अंदर सिर्फ इतना दोष था कि वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा अभिमानी थी। मतलब एक तरीके से दूसरे की बातों को उतना नहीं सुनती थी एक तरीके से। और इसे अच्छे कपड़े का बहुत ज़्यादा शौक था। जब ये 5 साल की थी तो इसका क्या हो गया था, शादी कर दिया था। लेकिन एक दिक्कत हो जाती, क्या होती है कि गौने से पहले उसके पति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जिसके कारण अब यहाँ पर बेसिकली एक और नया एक तरीके से नाम जुड़ता है, जो कौन है, बिबिया का भाई, जिसका नाम है कन्हई। इसने ये क्या किया, क्योंकि अब तो गौने से पहले उसके पति की मौत हो गई, तो इसने क्या किया, बिबिया के लिए शहर के पार, क्या मतलब जिस शहर में रहते थे उसके दूसरी तरफ एक तरीके से क्या होता है कि वो क्या करता है, दोबारा शादी करने की सोचता है। और उसको एक धोबी मिलता है जिसका नाम था का रमई। तो वो क्या करता, अपनी बहन यानी बिबिया की शादी रमई नामक धोबी से क्या करता, तय कर देता। और क्या होता है, इस तरीके से कन्हई ने क्या किया, अपने बिबिया बहन जो थी उसकी शादी क्या करी, बहुत धूमधाम से कर दी। बट क्या होता है, इसके साथ अब आगे क्या घटना घटती है कि जब इसकी शादी हो जाती कि इसके रमई के साथ में, तो क्या होता है कि जब शादी के लगभग 1 महीने बाद वो क्या करती, फिर लेखिका के सामने आके खड़ी हो जाती। और कैसे हालात में, मतलब गंदे कपड़े पहन के, और एक तरीके से उसका जो चेहरा था वो अजीबो गरीब तरीके से दिख रहा था। तो क्या होता है कि और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, उसका चेहरे और आंखें पूरी तरीके से भावहीन थी। तो जब लेखिका देखती तो उन्हें ऐसा लगता कि उन्होंने घर वालों की, मतलब उसके जो ससुराल के घर वालों ने क्या किया, उसको निकाल दिया। और लेखिका को ये भी लगता कि हो सकता है उसकी चरित्रहीनता के कारण क्या, उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया। लेकिन जब दादी उससे पता करते किससे, बिबिया से, कि आखिर सही रीज़न क्या है, तो उसको क्या पता चलता है कि जो बिबिया का जो पति था, वो भी जो रमई यानी कि वो क्या करता, बहुत ज़्यादा शराब पीता था। और क्या होता था, जब ये बात करें अगर उस पहली रात की, यानी कि शादी के अगले वाले दिन क्या होता है कि ये बिबिया जो होती है खाना बना के उसका प्रतीक्षा करती है, इंतज़ार करती है कि आएंगे और खाना खाएंगे। लेकिन क्या होता है कि बिबिया जब वो क्या कहता है कि वो घर के अंदर आता है, कौन, उसका पति रमई। तो जब वो रमई घर के अंदर आता है तो क्या करता है कि जो बिबिया थी उसको बहुत ही मतलब बुरा भला शब्द या अजीबोगरीब तरीके से शब्दों से मतलब बोलता है। जिसके बाद में क्या होता है, बिबिया तेज स्वभाव की थी। और क्या, वो अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपना आपा खो बैठती है। और अपने पति यानी कि रमई को क्या बोलती है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के लिए बोलती है। जिससे क्या होता है, रमई अपने आप को क्या करता है, बहुत ही अपना अपमानित महसूस करता, मतलब। तो इस प्रकार के भाषा सुनकर क्या रमई क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपमानित होता है। फिर वो क्या कहता है कि बिबिया के कि तूने एक को तो खा लिया, यानी कि जो उसका पति, पहला पति था जिससे शादी हुई थी 5 साल में, तो क्या होता, गौने से पहले मर गया। तो वो एक तरीके से ताना मारता कि तूने एक को तो खा लिया, अब क्या एक तरीके से मेरा नंबर एक तरीके से। तो फिर क्या होता है कि जो क्रोध में बिबिया ने फिर क्या कर दिया, चिमटा फेंक दिया। जिसके कारण क्या था, उसके पति जो शराब पीकर आया था, क्या होता, न सही में तो था ही ऑलरेडी, तो गिर जाता है। और बिबिया के क्या होती है, कोठरी के अंदर चली जाती है और कोठरी को दरवाजे के अंदर बंद करके वो बैठी रहती है। इसी तरीके की प्रक्रिया क्या होती है, लगातार होती रहती है। वो शराब पीकर आता, और इसके साथ साथ शराब पीने के साथ साथ में उसके एक और शौकीन था, किसका, जुए का। वो क्या करता है, ये अपने जो उसके साथी थे, मोची, जुलाहा, तेली, इन सब से क्या करता था, जुए पे दाव लगाता था। अब जुए में किन किन चीज़ों को लगाता, कपड़ा, जूता, रुपया, पैसा, बर्तन, इन सारी चीज़ों पे ये लोग क्या करते थे, दांव लगाते थे। फिर इसी पे क्या हुआ, कोई कई कई लोग तो अपने पत्नी के गहने तक दांव लगा देते थे। एक दिन क्या हुआ, रमई जुए के लिए अपने साथी मियाँ करीम, तो यहाँ पर याद रखना एक और नाम जुड़ गया, मियाँ करीम। ये कौन था, इसका एक दोस्त था। उसने क्या कहा कि तुम तो अच्छी छोकरी हथिया लियो, यानी कि जो शादी किया था तो वो दिखने भी थोड़ी अच्छी खासी थी, तो वही इसी पे बोला कि तुमने तो क्या किया, अच्छी छोकरी हथिया ली और उसको क्यों नहीं दांव पे लगाता। तो बिबिया क्या थी, लेकिन स्वाभिमानी थी, ठीक है, क्या थी भैया, इसको एक तरीके से अपना अपमान सहन नहीं था। और ये जब बात पता चलती है
कि किसने, मियाँ करीम ने अपनी बीवी को एक तरीके से दांव पे लगाने के लिए बात किया, तो क्या होती है, वो आग बबूला एक तरीके से हो जाती है। और उसी दिन क्या होता है, करीम उसके द्वार पे भी दिख जाता है। तो क्या होती है, उस टाइम बिबिया सब्जी काटती है, और क्या करती है, सब्जी काटने वाले चाकू को दिखाकर कहते हैं कि अगर रमई ने ऐसी हरकत करी तो इस चाकू से क्या कर दूंगी, यानी कि दोनों का मतलब कौन कौन, एक करीम हो गया और इसका पति रमई, इसके पेट में क्या कर देंगे, चाकू घोंप देंगे। जिससे क्या हुआ, मियाँ, जो करीम मियाँ था वो घबरा गया। और अगले दिन जब जुए खेलने के लिए सारे साथी इकट्ठे होते हैं, तो क्या करता है, जो करीम होता है वो रमई से कहता है, यानी कि भरी सभा में कहता है, क्या कहता है कि भाई तू तो शरीफ है, शरीफ घर में, घर के आदमी के घर में एक तरीके से इतनी खतरनाक औरत तू क्यों पाल रहा है। जिससे क्या होता है, रमई बहुत ज़्यादा और शर्मिंदा होता है, और क्या होता है जिसके कारण वो क्या करता है, और जो चाकू दिखाने वाली बात जब रमई को पता चलती है, तो जिससे वो बहुत ज़्यादा और क्या होता है, गुस्सा होता है और डर भी जाता है। जिसके कारण वो घर पे पहुंचता है और क्या करता है, बिबिया को घर से जाने के लिए कह देता है। बिबिया फिर क्या होती है, वहाँ से घर लौट आती है। और जब घर लौट के आती है, तो उसकी जो भाभी थी, भाभी का मतलब जो उसका भाई था जिसका क्या नाम था, कन्हाई, तो उसकी शादी हो चुकी थी, तो उसी भाभी की बात करी जाए। तो वो क्या करती, एक तरीके से ताने मारती थी। लेकिन जो बिबिया की जो दादी थी, वो क्या करती थी, काफ़ी अच्छा थी, एक तरीके से सपोर्ट करती थी। तो उनके मतलब आंसू वगैरह पहुँच के और क्या करती थी, मतलब उन्हीं से अपनी बातों को रखती थी, वो बताती थी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, तो क्या होता था, उसने पहले की तरह क्या किया, पहले उठती और सोती, ठीक है। पहले उसका क्या काम था, एक तरीके से, अब वो वापस आ जाती तो क्या, सबसे पहले उठती थी और सबसे बाद में सोती थी। अब सचना संवरना जो भी था, उसका जो शौक था, एक तरीके से उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। जिसके बाद क्या, एक तरीके से दोबारा उसकी शादी टूट जाती है। फिर जो कन्हाई यानी कि उसका जो भाई था, वो क्या करता है, तिबारा एक तरीके से उसकी शादी करने का प्लान बनाता है। और धीरे धीरे करके वो क्या कर, 5 बच्चों का एक बाप, जिसका क्या नाम था, झनकू राम, याद रखना इस नाम को। तो ये यहाँ पर एक और नाम जुड़ता है, झनकू राम, जिसकी एक तरीके से पत्नी की समझ लो डेथ हो चुकी है, उसके 5 बच्चे हैं। तो उसके बिबिया के लिए बर ढूंढता है और क्या करता है। लेकिन जब ये बात पता चलती है कि 5 बच्चों का बाप झिनकू है, तो ये बिबिया क्या होती, शोर मचाती एक तरीके से कि गुस्सा एक तरीके से कि मतलब नहीं, मुझे नहीं करना। लेकिन फिर भी क्या होता, मजबूरन में उसको शादी करनी पड़ती है। फिर क्या होता है, उसको मजबूरन में शादी करनी पड़ती है। और शादी करने के बाद में फिर क्या होता है कि 1 साल तक इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता। अचानक वो फिर क्या, मायके में लौट जाती है। जब ये दोबारा ऐसी घटना होती है कि दोबारा 1 साल के बाद में आती है, तो लोग क्या होते हैं, उस पर ये मतलब माना जाता है कि हाँ, कि फिर कुछ कलंक वाला काम करके ये आई होगी। और वो क्या करती है, कोठरी के अंदर जाती है और मुंह लपेट के चुपचाप पड़ी रहती है। फिर क्या होता है, उसकी जो दादी लेखिका को सारी बात बताती है, क्योंकि वो जो बिबिया होती थी, अपनी दादी से अपनी ज़्यादातर बातों को, सारी बातों को शेयर करती थी। तो ये बात किसको पता थी, उसकी दादी को। तो इसकी दादी क्या बताती हैं उस लेखिका के, कि जो झनकू था जिससे उसकी शादी हुई थी, वो किसी और स्त्री से प्यार करता था। लेकिन क्या, जाति जैसे अलग अलग होने के कारण से क्या, वो शादी नहीं कर पाता है। लेकिन क्या होता, लेकिन इससे एक फ़ायदा उसको होता कि बच्चों की देखभाल की अब उसको मतलब उतनी टेंशन नहीं रहती, क्योंकि बिबिया उसको करती है अच्छी तरीके से। लेकिन क्या होता कि बिबिया से वो प्रेम नहीं करता था। वो एक तरीके से बच्चों की परवरिश के लिए एक तरीके से लाता है। और क्या था, बिबिया भी बच्चों को देखभाल में अपना समय बिताती थी। झनकू भी अपने बच्चे की तरफ से निश्चित होकर बेपरवाह रहता, मतलब उसको भी उतनी टेंशन नहीं थी, क्योंकि पता है उसको बिबिया घर पे तो देखभाल कर ही रही होगी। बस क्या करता था, वो खाने पीने के सामान को जुटाता रहता था। अब ये जो झनकू का बड़ा बेटा होता है, जिसका नाम क्या होता है, भीखम, ये क्या करता है कि जब इन शुरुआत में, जब इसकी माँ की जो पहली माँ थी वो उसकी मौत हो जाती है, तो इस तरीके से वो शहर की तरीके से मतलब दूसरी जगह पे चला जाता है। लेकिन जब उसको कहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर बताया गया कि नंसार नामक एक जगह, वहाँ पर चला जाता है। लेकिन जब इसको पता चलता है कि इसके पिता इसकी सौतेली माँ को ले आए, तो वो क्या करता है, घर लौट आता है। तो जब इसका जो बड़ा लड़का है वो घर लौट आता है, तो उसके उसके जो पिता हैं यानी कि जन को क्या करते हैं, उसको कि एक तरीके से चेतावनी देते हैं कि अगर भाई तू घर पे रहे तो सही से रही हो, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि लेकिन भीखन को उतनी परवाह नहीं होती, अपने पिता की बात को अनसुना कर देता है। इधर क्या करता है कि झनकू के जब इसका यानी कि युवा जो जवान लड़का घर पे आता है, तो उसके क्या करता है कि अब उसको पत्नी की चिंता सताने लगती है। जिससे क्या होता है, इसकी जो पहली पत्नी जो थी, जो उसकी पहली पत्नी थी एक तरीके से, तो उसको पहले उतनी टेंशन नहीं थी, लेकिन बिबिया की एक तरीके से थोड़ी बहुत टेंशन होती थी। इसलिए क्या करता था, वो अपने बच्चे पे ध्यान देता था।
और वो क्या करता, जो भीखन था, भीखन यानी कि जो बड़ा लड़का, वो बिबिया के आसपास हमेशा क्या करता था, घूमता रहता था। जब वो बर्तन मांजती तो क्या करता, ये तीतर चुगाने लगता एक तरीके से उनके पास में बैठ के। जब कपड़े सुखाती तो क्या करता, नंगे नंगे बदन बैठकर क्या करता, हाथ पैर पे एक तरीके से तेल मालिश करता। जिससे क्या हुआ, बिबिया इसकी हरकतों से देखकर क्या आ गई, बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है। और एक दिन क्या करती हैं, चूल्हे से जलती हुई लकड़ी खींचकर भीखन को धमकाया। और उसने क्या बोला कि वह क्या है, उसके पिता की पत्नी है, ना कि उसकी। लेकिन क्या होता है कि वो डरने के बजाय एक तरीके से क्या करता है, उल्टा उन्हीं के ऊपर, बिबिया के ऊपर क्या करता है, और गुस्सा करता है। उसको एक तरीके से कोई परवाह नहीं होती। इस प्रकार के व्यवहार से बिबिया भी घबरा जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब ये बात उसके पिता को पता चलता है, यानी कि बिबिया के पति को पता चलता है, तो क्या होता है, फिर उसको भीखन को बहुत मारता, पीटना शुरू कर देता। लेकिन भीखन क्या करता है, सारा आरोप बिबिया पे लगा देता है। जिससे क्या, झनकू बिना सोचे समझे बिबिया के ऊपर भी हाथ उठा देता है और उसको काफ़ी ज़्यादा मारता है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि इसी सिलसिले में क्या होता है, पंचायत बैठती है, जिस पे क्या करते हैं, झनको और भीखन दोनों की बातों को सच मान लिया जाता है और बिबिया के ऊपर सारा आरोप लगा दिया जाता है। जिससे बिबिया क्या होती है, मायके लौट आती है। वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। और क्या होता है, गांव के बिरादरी में क्या होता है, जो उसका भाई, क्योंकि वो जब घर वापस आती है तो उसके भाई को भी बहुत सारी शर्मिंदगी महसूस होती है, तो जिसके कारण उसका भाई अपने ससुराल चला जाता है। और उसके जो ससुर थे ससुराल के, वो सरपंच थे, इसलिए क्या होता है, उसका दोबारा से सूखा पानी स्टार्ट होने लगता है। लेकिन क्या करते हैं, घर पे उसकी एक तरीके से, लेकिन जो दादी होती हैं और भाभी होती हैं, तो दादी की तो एक तरीके से मौत हो जाती है। भाभी क्या होती हैं, वो एक तरीके से ताने वगैरह मारती रहती हैं। फिर क्या होता है, एक दिन जो इसकी भाभी थी, किसकी, बिबिया की, यानी कि क्या, उसके जो भाई थे, भाई के कन्हई यानी कि उनकी पत्नी थी, उनको लड़का होता, तो जिसकी खुशी में क्या करती है, वो एक दिन घर से बाहर निकलती है। और बाहर निकलने के बाद में क्या होता है, वो अपने कान में जो चीज़ें पहनती थी उसको क्या करती है, बेच के, और क्या करती है, अद्धा खरीद लेती है। और जब बाकी पैसे वापस देता कौन, पासी के पास बेसिकली हो जाती है, रोगी पासी के पास। तो जब पासी उसको पैसा वापस करता है तो बोलते हैं, नहीं, जब मैं वापस आऊँगी तो आप मेरे पैसे वापस कर देना। और क्या करती है, फिर अद्धा खरीद के क्या करती है, गठरी लेकर, और एक तरीके से नशे के हालत में वो किसकी तरफ जाती है, यमुना नदी की ओर जाती है। फिर वहाँ पर बेसिकली पता चलता है लेखिका को कि एक गड़े के लड़के के द्वारा, कि वो क्या करती है, पीकर और जो यमुना नदी है उसके अंदर के पानी से कुल्ला करती है। तब लेखिका के मन में चिंता व्यक्त हो जाती है कि कहीं इसने गलत कदम ना उठाया। लेकिन बेसिकली देखा जाए फिर आगे क्या होता है, वो यानी कि नदी में कूद के, यमुना नदी के में कूद कर क्या करती है, अपनी जान गंवा बैठती है। जिसके कारण लेखिका को बहुत ज़्यादा दुख होता है। और फिर उसके बारे में सोचती है कि अगर उसने क्या किया, हिम्मत से लड़कर, हिम्मत जुटाकर लोगों का सामना करती तो शायद ऐसा कुछ ना, मतलब ये कदम ना उठाना पड़ता। लेकिन उसके लिए भी जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सब कुछ क्या ख़त्म हो गया, जिसके कारण उसको ये ऐसा कदम उठाना पड़ा। अब बेसिकली ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर अगला हम पॉइंट देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगला हेडिंग, निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब ये है कि मतलब इस कहानी को आपने जो पढ़ा इससे आप क्या सीखते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि आज भी देखा जाए तो प्रधान पुरुष देश है, जिसमें औरतों की उतनी एक तरीके से समानता एक तरीके से नहीं है, पुरुष और। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। भाषाशाली यानी कि किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया, किस तरीके के भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप कुछ भी एक तरीके से लिख देंगे इसके अंदर कि हाँ, सरल भाषा का उपयोग, जो आम लोगों की भाषा जिससे लोग समझ सके, तो ये सारी चीज़ें आप अपने तरफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पर ये आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बताएं, और मैं इसको थोड़ा और अलग वे में बनाने की कोशिश करूँगा। बट प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं हर एक चैप्टर की आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू।